तो दोस्तों आज 10 फरवरी 2022 गुरुवार का दिन हो चुका है और आइए बात करते हैं आज के ताजा समाचार, मुख्य समाचार, हेडलाइन न्यूज के तहत देश दुनिया के सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में केवल 10 मिनट में। बता दें कि आज पूरे भारतवर्ष से कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं, तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को आपको जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो खबर को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखें और प्लीज दोस्तों हमारी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। सीबीएसई टर्म 2 एग्जाम 26 अप्रैल से शुरू होगी। सीबीएसई टर्म 2 परीक्षा, बोर्ड ने जारी किया नोटिस। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है। बोर्ड ने आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए बताया है कि टर्म 2 परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। बोर्ड का यह नोटिस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। छात्र वहां जाकर नोटिस को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा की तारीखों का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। छात्र अधिक जानकारी और नए अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नजर बनाकर रखें। यूपी में प्री बोर्ड परीक्षाओं पर बड़ा अपडेट, यूपी एमएसपी ने दिया ये निर्देश। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं और ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। अब छात्रों के सामने कम समय में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी करने की चुनौती है। इसी बीच अब राज्य में कक्षा 10 और 12 के लिए प्री बोर्ड परीक्षा अनिवार्य रूप से आयोजित करने का निर्देश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि चूंकि अब राज्य में ऑफलाइन कक्षाएं फिर से शुरू हो गई हैं, इसीलिए यूपी में प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाना जरूरी है। यूपी प्री बोर्ड परीक्षाओं की डेट की बोर्ड द्वारा अभी पुष्टि नहीं की गई है, मगर जल्द ही डेट शीट जारी की जाएगी। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की बढ़ेंगी मुश्किलें। बीजेपी ने 2.5 साल का फार्मूला देकर मांगा मुख्यमंत्री पद। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में शामिल बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच लगता है सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच तीखे वार चलने का सिलसिला जारी है। बीजेपी की तरफ से अब ऐसी मांग की गई है जिससे नीतीश कुमार मुश्किलों में घिरते दिख रहे हैं। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर डाली है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने इसके लिए 2.5 साल का फार्मूला दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 2010 में बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर 2.5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, इसीलिए इसके बाद के 2.5 साल बीजेपी को देना चाहिए। सरकार ने ड्रोन की आयात पर लगाया प्रतिबंध, इन खास मामलों में ही दी गई छूट। जी हां, आपको बताने की सरकार ने देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत कुछ अपवादों के साथ विदेशी ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अनुसंधान व विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन की आयात को प्रतिबंध से छूट दी गई है, लेकिन ऐसी आयात के लिए उचित मंजूरी की आवश्यकता होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि ड्रोन घटकों की आयात के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेशी ड्रोन की आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। पंजाब चुनाव, बरनाला में चन्नी का विरोध, मुआवजे और बेरोजगारी पर नारेबाजी कर रहे किसानों को नजरअंदाज कर निकल गए सीएम। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में मतदान में अब 2 हफ्तों से भी कम का समय बचा है। सभी दलों के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार प्रसार में तेजी ला दिए हैं। इसी बीच कई नेताओं को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर किसानों में सरकार और उनकी नीतियों को लेकर नाराजगी है। राज्य के बरनाला जिले के भदौड़ विधानसभा क्षेत्र के गाँव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुँचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को देखकर वहां मौजूद किसानों ने जोरदार विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री बिना उनकी बातों को सुने हाथ हिलाते आगे निकल गए। मुस्लिम महिला की पीठ पर चिपकाया सपा का स्टिकर, अनुराग ठाकुर ने कहा लाल टोपी का काला कारनामा। जी हां, आपको बताने कि इंटरनेट मीडिया पर सपा प्रत्याशी का प्रचार कर रही महिला की पीठ पर स्टिकर चिपकाने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही समाजवादी पार्टी के इस तरह के प्रचार को लेकर किरकिरी होने लगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि यही है लाल टोपी के काले कारनामे। उन्होंने आगे लिखा है कि एक राह चलती महिला के साथ सपा नेता की बदसलूकी देखिए। फिर लिखा कि जहां वो ऐसे मन चले यूपी क्यों उनके साथ चले। वहीं ट्विटर पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी वीडियो को शेयर कर सपा पे निशाना साधा। वहीं अगली बड़ी खबर, रात्रि कर्फ्यू हटाने का फैसला, शादियों समेत अन्य समारोहों के लिए शर्तों में दी ढील, खनिज नियमों में संशोधन की मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य में वर्तमान कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा के बाद प्रदेश में लागू रात्रि कर्फ्यू को हटाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि 5 जनवरी से पूरे प्रदेश में 10 बजे से 5 बजे सुबह तक का कर्फ्यू लगा था। अब कोरोना के मामलों में कमी के बाद इसे हटाने का फैसला लिया गया है। साथ ही बाहरी और आंतरिक स्थलों में विवाह, अंतिम संस्कार समेत सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य समारोह में 50% क्षमता तक लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
उत्तराखंड इलेक्शन, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, गरीबों को 3 सिलेंडर और किसानों को हर महीने 6,000 रुपए देने का वादा। जी हां, आपको बताने की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को उत्तराखंड दृष्टि पत्र नाम दिया है। घोषणा पत्र समिति के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। किसानों को 6,000 रुपए हर महीने सरकार देगी। 3 सिलेंडर गरीबों को हर साल मुफ्त दिए जाएंगे। इसके अलावा बीपीएल परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह और गरीब बच्चों को 1,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। दोस्तों, क्या बीजेपी जीतेगी? कमेंट जरूर करें। तेल बिगाड़ रहा खेल, महंगाई के खिलाफ लड़ाई में दे रहा बड़ा झटका। जी हां, आपको बताने कि खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई को काबू करने से जुड़ी कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पाम ऑयल की कीमतों में इस साल 15% का उछाल आया है और इसके प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं सोयाबीन ऑयल की कीमतों में 12% की तेजी आई है। खाद्य तेल की बढ़ती कीमतें ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन को और मजबूती दे रही है, जो कि करीब करीब रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। आपको बताने के 6 महीने में पिछले साल दिसंबर में खाद्य पदार्थों के दाम तेजी से बढ़े हैं। इससे लोगों के घरों के बजट पर भी सीधा असर पड़ा है। हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी सुनवाई, हेमा मालिनी ने भी दिया बयान। दरअसल कर्नाटक में हिजाब विवाद का मसला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवमोगा के सरकारी डिग्री कॉलेज में 2 गुटों के बीच पत्थरबाजी की घटना हुई है। इतना ही नहीं, हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन दूसरे राज्यों में भी फैलने लगा है। प्रदर्शन को बढ़ता देख कर्नाटक सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों के लिए 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। तो वहीं कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध के मामले में अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। इसके अलावा हेमा मालिनी ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि स्कूल शिक्षा के लिए होते हैं और वहां धार्मिक मामलों को नहीं पहुंचाना चाहिए। जो स्कूल का निर्धारित है वही ड्रेस पहनना चाहिए। दोस्तों, क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे अन्ना हजारे। 14 फरवरी से शुरू होगा अनशन, ये है कारण। जी हां, आपको बताने की सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने आज कहा कि वह सुपरमार्केट और किराना दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली महाराष्ट्र सरकार की नीति के विरोध में 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। हजारे ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है। हजारे ने कहा है कि राज्य के लोगों ने मांग की है कि सुपरमार्केट और आस पड़ोस की दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति देने वाली नीति को तुरंत वापस लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह 14 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बड़ी लापरवाही, बिना इंजन कवर के उड़ान भरी। मुंबई से भुज जा रही फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होने से बची। दरअसल मुंबई से भुज जा रही एलायंस एयर की फ्लाइट रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई है। इस फ्लाइट ने बिना इंजन कवर के उड़ान भर दी थी। उस समय फ्लाइट में 70 यात्री सवार थे। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अभी के लिए फ्लाइट को भुज एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करवा दिया गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फ्लाइट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा है। यूपी में वोटिंग से पहले सीएम योगी का विजय सुनिश्चित वाला ट्वीट, पीएम मोदी संग नई तस्वीर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी संग नई तस्वीर पोस्ट करते हुए जीत की हुंकार भरी है। सीएम योगी ने इस पोस्ट में कहा है कि पीड़ित और शोषितों का दुख मिटाना है और राष्ट्र धर्म पर सीना ताने खड़े हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि जो भी लगातार श्रम करते हैं उनकी जीत सुनिश्चित होती है। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत आज राज्य के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या भाजपा जीतेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज, भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराया, सीरीज पर कब्जा। जी हां, आपको बताने की भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच को 44 रनों से जीत लिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए थे और वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 238 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम 46 ओवर में 193 रन ही बना सकी। इस तरह से टीम इंडिया ने इस मैच को 44 रनों से जीत लिया। अब भारतीय टीम ने सीरीज पर भी 2-0 से कब्जा कर लिया है। सोने की कीमत चमकी, चांदी का भी बड़ा भाव। जाने आज कितना महंगा हुआ सोना चांदी। तो आपको बताने कि भारतीय सराफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह में अभी तक प्रतिदिन सोने चांदी की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। शादियों के सीजन के बीच सोना महंगा हो रहा है तो वहीं चांदी के भाव की चमक भी बढ़ गई है। सोने की कीमत 48,000 रूपए प्रति 10 ग्राम के पार बनी हुई है। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 62,000 रूपए प्रति किलो के ऊपर पहुँच गया है। ताजा भाव की बात करें तो सोना 24 कैरेट शुद्ध है जो 48,691 रूपए प्रति 10
ग्राम है। वहीं शुद्धतम चांदी का भाव 62,463 रूपए प्रति किलो तक पहुँच गया है। दोस्तों, रोज की ऐसी ताजा और बड़ी खबरें अपने मोबाइल में फ्री पाने के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस लाल रंग के सब्सक्राइब दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।